ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि क्लास 12 की पाइथन की एनसीईआरटी किताब का होने वाला है। हम पहले अगर बात करें 11th क्लास की, उसमें आपको बेसिक्स बताए जाते हैं पाइथन की, बट जो मेन प्रोग्रामिंग है वो क्लास 12 से स्टार्ट होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। धीरे धीरे हम इस सीरीज़ में और भी चैप्टर्स ऐड करने वाले हैं, डीप में जाने वाले हैं। साथ साथ में जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसका एक प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाता रहूँगा अपने पाइथन में, जो जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। क्योंकि अगर आप बात करें प्रोग्रामिंग की, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल करना। सो प्रैक्टिकल किस तरह से हम करेंगे वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स फर्स्ट, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंटरैक्टिव मोड होने वाला है, स्क्रिप्ट मोड होने वाला, डेटा टाइप्स, फंक्शंस इन पाइथन, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड ऑल द अदर थिंग्स हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू टॉक अबाउट पाइथन, जब भी आप उसको इंस्टॉल करेंगे, आप पाइथन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करिए पाइथन इंस्टॉल, आपको लिंक मिलेगा फर्स्ट, उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जब भी पाइथन को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आपके सामने आएगा, अगर आपके पास ये 3 एरोज नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आप इंटरैक्टिव मोड में है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस शेल जो कि आपके सामने है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर अगर मैं डालूँ 3+2, अगर हम डालते हैं इसके अंदर, तो हमें ये डायरेक्टली आंसर दे देगा विच इज़ गोइंग टू बी 5 नॉर्मल में मिल जाएगा। दिस इज़ द रीज़न इसको इंटरैक्टिव मोड कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नॉर्मली इंटरैक्शन भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको स्क्रिप्ट मोड में क्या करना होता है। कि स्क्रिप्ट मोड होता क्या है? स्क्रिप्ट मोड मतलब आप स्क्रिप्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, आप पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड उसके बाद यू रन दैट प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, हम धीरे धीरे चलते रहते हैं, साथ साथ में चलेंगे। मैं आपको स्क्रिप्ट मोड एक बार दिखा देता हूँ फिर भी। तो फाइल में अगर आप न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रिप्ट मोड खोल के दे देगा। मेरा स्क्रिप्ट मोड जो है वो दूसरी विंडो पर खुल चुका है। तो एक बार मैं आपको स्क्रिप्ट मोड दिखाना चाहूँगा किस तरह से होता है। तो जब भी आप न्यू विंडो खोलेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो खुल जाएगी जहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टाइप कर सकते हैं a=5, b=10 एंड फिर आप कह सकते हैं c=a+b एंड आप प्रिंट कर सकते हैं c। उसकी हम बात कर लेते हैं कि प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट c। तो लेट्स डू दैट। एक बार हम रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, रन मॉड्यूल। एंड प्रोग्राम को आपको सेव करना पड़ेगा सबसे पहले। जब भी आप कोई भी पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं तो यू हैव टू सेव इट। तो इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा एंड हमें जो हमारा रिजल्ट है वो 15 मिल चुका है। तो प्रोग्राम आपने स्क्रिप्ट मोड में लिखा, वो यहाँ पर इंटरैक्टिव मोड में चल गया। जब भी आप उसको रन करेंगे तो ऐसे वो चल जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है स्क्रिप्ट मोड एंड जो नॉर्मल हमारा इंटरैक्टिव होता है। मोस्टली जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं वो सभी जो प्रोग्राम्स हैं वो स्क्रिप्ट मोड में लिखे जाते हैं। इसमें हम एडिट कर सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं द प्रिंट। हाँ, अगर मैं इसमें और कुछ जोड़ना चाहता हूँ, द सम ऑफ नंबर्स इज़, अब हम इसको क्लोज करते हैं, कॉमा डालते हैं एंड कहते हैं सी। ऑल राइट, लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। रन मॉड्यूल हमने किया, क्लिक किया ओके एंड द सम ऑफ नंबर्स इज़ 15। अगर आप वहाँ पर नंबर्स को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो भी चेंज आएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार एंड यहाँ पर हम एक बार 100 डाल देते हैं, अनचेक कर लेते हैं। 100 डाल दिया, रन मॉड्यूल एंड ओके दबाइए एंड आपका जो यहाँ पर जो मेरा फिर से जो मेरा स्क्रिप्ट मोड था वो दूसरी विंडो पे खुल चुका है। 2 विंडोज़ एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो द सम ऑफ नंबर इज़ 105। तो इससे आपको पता चल सकता है किस तरह से आप पाइथन में स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरैक्टिव मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हमने बात की थी कि जो नॉर्मल हमारे प्रोग्राम से जो स्क्रिप्ट मोड होता है उसमें ये 3 एरोज होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसके बाद आप प्रिंट 5+10 डायरेक्टली रन कर सकते हैं, 15 प्रिंट कर देगा। 5+10 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप x=10 डाल सकते हैं एंड y=20 डाल सकते हैं एंड साथ साथ में आप ये चीज़ कर भी सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डायरेक्टली हम एक बार इसको क्लोज करते हैं, देन विल रन द पाइथन अगेन एंड आई होप फिर से इसी विंडो पे खुल गया। तो लेट्स डू दैट। तो अगर आप इसमें x=5 कर देते हैं एंड फिर आप y की वैल्यू भी इनपुट करा देते हैं 4 एंड अगर आप डालते हैं प्रिंट x*y, अगर आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारे इसमें पाइथन के अंदर स्टार से डिनोट होता है। तो यू टाइप प्रिंट x*y एंड मिसिंग पेरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट। ओके। तो हमारा जो ये पाइथन 2.7 है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, पाइथन 3 है ये वाला। तो आपको यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा, पेरेंथेसिस डालना पड़ेगा जो भी आपको प्रिंट करना है। तो जस्ट एंटर दी पेरेंथेसिस। एक सेकेंड गाइस, प्रिंट एंड जस्ट एंटर द वैल्यूज़, जो कि अब हमारी x*y फिर से होने वाली है।
लेट्स जस्ट डू दैट। तो बुक में कभी कभी जो चीज़ें दी होती हैं वो डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होती है वो अपडेट होती रहती है। जैसे कि ये जो बुक है आई गेस 2.7 पाइथन पे लिखी गई है, एंड ये जो हम अभी यूज़ करें पाइथन 3.8 है, तो पाइथन अपग्रेड होता रहता है। तो आपको जब भी एरर आता है तो आपको ध्यान देना है कि क्या एरर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पर देखा मिसेस पेरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, तो प्रिंट कॉल करने के लिए अब जो है पेरेंथेसिस रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम यहाँ पर पेरेंथेसिस डाल देते हैं, हम अपने ब्रैकेट्स डाल देते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा। तो नॉर्मली जो आपका डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ है सिर्फ अभी वही आप अगर छाप देते हैं अपने स्क्रिप्ट मोड में, तो फिर इंटरैक्टिव मोड में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चलेगा, आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन जो है वो भी रन करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स इन स्क्रिप्ट मोड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पाइथन प्रोग्राम को टाइप करते हैं एंड इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है एंड उससे हमारा प्रोग्राम रन होता है। फर्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्क्रिप्ट मोड में आपने कैसे लिखा एक प्रोग्राम को एंड इंटरैक्टिव मोड में कैसे लिखा एंड उसका आउटपुट कैसे आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को, आपको कोई भी जनरल प्रोग्राम लिखना है, तो हम एक बार अपना स्क्रिप्ट मोड खोल लेते हैं। तो मैं एक बार इस विंडो को यहाँ पर मूव कर लेता हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो हमारा नॉर्मल सा प्रोग्राम है कि ए सबसे पहले जो हमारा पिछला प्रोग्राम मैंने लिखा था अगर आपको याद, तो उसमें हमने डायरेक्ट एंट्री ले ली थी A=10 A=5। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र इनपुट करे, मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है वो नंबर डाले, तो मैं क्या करूँगा A=, हाँ हम डालेंगे इनपुट जो हमें नंबर डलवाना है एंड अपने पेरेंथेसिस डालेंगे एंड उसके बाद लिख देंगे कि एंटर अ नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन ये होने वाली है एंड पेरेंथेसिस को क्लोज करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए हमें। इसको हम कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में जाएंगे एंड हम अपना B भी एंटर करवा लेंगे। लेट्स पेस्ट इट, गो टू दिस, एंटर B एंड एंटर सेकेंड नंबर लिख देते हैं यहाँ पर ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब आपको कुछ भी करना है, अगर आपको सम लेना है इसका, तो आप एक नया वेरिएबल डालिए C एंड वहाँ पर आप उसको A+B कर दीजिए। अगर आपको कुछ और करना है तो यू कैन डू दैट एज वेल। C=A+B हमने लिखा एंड उसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं C, एंड आपको पता ही है पेरेंथेसिस आपको डालने पड़ेंगे। तो लेट्स जस्ट प्रिंट C एंड ये हमारा जो है प्रोग्राम लिख लिया है हमने स्क्रिप्ट मोड में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यू कैन ईजिली रन दिस मॉड्यूल। हमने रन किया मॉड्यूल को एंड हमारा जो C है, जैसा कि आपको पता ही है जब भी आप नया प्रोग्राम लिखेंगे आपको वो चीज़ सेव करनी पड़ेगी। एंटर नंबर मांगा इन्होंने, हम ज़रा नंबर डाल देते हैं 5, सेकेंड नंबर मांगा तो हम डाल देते हैं 6 एंड 56। C=A+B। एक्चुअली ये 6 ये किस लिए आया 56 मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमने जो यहाँ पर नंबर था वो स्ट्रिंग फॉर्म में लिया है। जो आप देखें ये जो नंबर है ये हमने स्ट्रिंग फॉर्म में लिया है, तो ये नंबर को इन्होंने स्ट्रिंग ले लिया। बट अगर मैं इसको इंटीजर में, अगर आपको ये इंटीजर में लेना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको इंटीजर करिए आप, यहाँ पर एक ब्रैकेट डालिए, यहाँ पर एक लास्ट में ब्रैकेट डालिए, तो ये जो नंबर है वो इंटीजर फॉर्म में लिया जाएगा। तो अब हम एक बार इंटीजर कर देते हैं इसको, आई एम सॉरी। ऑल राइट, एक सेकेंड, लेट्स जस्ट कट इट एंड इंटीजर डाल देते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट किए हमने इसको। एंड अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये जो हमें प्रोग्राम है ये हमें हमारा नंबर इनपुट देगा। लेट्स टॉक अबाउट 5 देन एंटर 6 एंड आपको जो नंबर है वो 11 है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पर दो अगर नंबर्स की जगह हमने सिर्फ कुछ और ऐड कर दिया, हमने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग डाल दी, स्ट्रिंग हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे कि स्ट्रिंग्स होते हैं, देन वी हैव न्यूमेरिकल्स एज वेल। तो यहाँ पर जब तक हम इंटीजर नहीं डालेंगे तो वो इसको स्ट्रिंग की तरह लेगा, मतलब उसने उसको एक वर्ड ले लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दिनकर डालता एंड सेकंड जो मैं चौधरी डालता तो ये मेरा फुल नेम देता मुझे दिनकर चौधरी, तो आप इसे स्ट्रिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए उसने 5 और 6 को ऐड करके 56 बना दिया, क्योंकि उसको लगा कि ये दोनों लेटर्स हैं, ये दोनों वर्ड्स हैं। बट अगर हम इसको नंबर की तरह लेना तो विल एंटर इन डेटा टाइप कि हमारा इंटीजर है ये, फिर हमने इंटीजर की तरह इसको लिया एंड सिंपली ऐड कर दिया एंड प्रिंट C कर दिया। तो दैट कैन वर्क एज वेल। अगर आप इसको इंटरैक्टिव मोड में चलाएंगे, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इंटरैक्टिव मोड में हमारा डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है, तो यू कैन गो टू दैट। इंटरैक्टिव मोड में आप गए, आपने वहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर किया, A=, आपने जैसे कि मैंने दिखाया ही था आपको पीछे कि अगर आप A डाल दें, ये जो हमारा था इंटरैक्टिव मोड में हम डायरेक्ट करके दिखाया था प्रिंट XY, तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। सो लेट्स मूव ऑन टू सम मोर थिंग्स। थोड़ा आगे चलते हैं चैप्टर में एंड उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड टाइप्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स एंड टाइप्स की अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे किस तरह से हम किसी नंबर को एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग मतलब लेटर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, एंड नंबर को नंबर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल लिया हमने ABC, जो हम यहाँ पर कर रहे थे, हम कर क्या रहे थे इस प्रोग्रामिंग में आपको दिखाया था। हम यहाँ पर कर क्या रहे थे, एक्स को हम एक नंबर असाइन कर रहे थे, वैल्यू असाइन कर रहे थे, वाई को एक नंबर असाइन कर रहे थे, वैल्यू असाइन कर रहे थे। तो हम इस तरह से वैल्यूज़ को आइडेंटिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हो उनको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी क्या होता है, इज इट एड्रेस इन मेमोरी, मेमोरी में इसका एड्रेस होता है जिससे कि हम उसको कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको बुला सकते हैं।
एंड टाइप की हम बात करें, डेटा टाइप की मैं आपको बता रहा था कि किस तरह की वो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो वो इंटीजर वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर वो स्ट्रिंग है तो एक नाम वाली वैल्यू होगी, एक शब्दों वाली वैल्यू होगी। तो हम डेटा टाइप की बात करते हैं, हमारे पास नंबर्स होते हैं, नन होता है, सीक्वेंस होता है, सेट्स होता है, मैपिंग होता है। सीक्वेंस के अंदर 3 और आते हैं। ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम और डेटा टाइप्स के बारे में जब पढ़ेंगे, जो हमारा पाइथन इतनी बड़ी लैंग्वेज जो बनी है, जो उसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, वो इन्हीं डेटा टाइप्स की हम मैनिपुलेशन करते हैं, किस तरह से इनका यूज़ होता है, वो चीज़ हम बात करेंगे। डिक्शनरी मैपिंग के अंदर आ जाता है, हम उसकी भी बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट नंबर्स जो होते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू सॉल्व करते हैं, जिसकी हमने बात की थी। नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं, लॉन्ग इंटीजर्स होते हैं जो कि होल नंबर्स को यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद फ्लोट की बात करें, इसमें डेसिमल स्टोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2.3, 4.5, 6.7 कुछ भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स 5 + 2j, 5 + 2i। अगर आप 11th-12th में अगर आपने कोचिंग ली है जेई मेन्स वगैरह की, तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से होते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। बट अगर आपको नहीं पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट को हम अब सिंपल नंबर से दिखाते हैं, जैसे कि 5 हो गया। एंड एक इमेजिनरी पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम उसकी बात करें तो +6j, जे जो हो गया उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये उसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसके बारे में बात करेंगे। नंबर्स को हम उस बेसिस पे भी दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारा नन डेटा टाइप है, जिसके अंदर हमारे पास एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसकी सिंगल वैल्यू होती है। हमारे को जब भी हम नन डेटा टाइप दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है उसके अंदर। अगर कोई भी हम लिस्ट दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, मतलब नील वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हम वहाँ पर नन लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस आता है। सीक्वेंस मतलब कि एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, या फिर हम इंटीजर्स डाल सकते हैं उसमें, नंबर्स डाल सकते हैं, नेम्स डाल सकते हैं, लेटर्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग की बात मैं करूँ तो मैं बता रहा था आपको यहाँ पर जो मेन दिक्कत हुआ था हमारा, जो हम प्रोग्राम लिख रहे थे, मैं आपको एक बार स्क्रिप्ट मोड दिखाया था। यहाँ पर मैंने इंट नहीं डाला था, इससे क्या हुआ था, इसने स्ट्रिंग ले लिया था। स्ट्रिंग मतलब सिर्फ उसको एज अ नेम ट्रीट करा था, एज अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ट्रीट करा था। तो वो हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, जो डबल कोट्स के अंदर आता है, डबल कोट्स के अंदर आ गया तो वो स्ट्रिंग हो गया। एंटर नंबर अभी एक स्ट्रिंग है, एंटर सेकंड नंबर एक स्ट्रिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और म्यूटेबल होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट जो होते हैं, लिस्ट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ। हम गए इसके अंदर, हमने नॉर्मली लिस्ट को दिखाया। लिस्ट जो होती है नॉर्मली एनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक लिस्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट बना के दिखाया था। लेट्स गो टू द इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में डायरेक्ट बना के दिखाया था ताकि कोई दिक्कत ना हो। एंड बाद में हम दिखाएंगे इसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं a = एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर हम लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक बार लगा देता हूँ। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए 4, 5, 6, कुछ भी लिख देते हैं। ये हमारी एक लिस्ट बन गई। ओके, अगर मैं यहाँ पर एंटर दबाऊँ एंड प्रिंट अगर हम ए करें, प्रिंट एंड फिर से हम प्रिंथेसिस डालेंगे एंड ए करेंगे एंड इसको हम रन कर लेते हैं एक बार, तो हमारे पास लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है, इसका मतलब चेंज कर सकते हैं। एंड इसमें एक इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इंडेक्सिंग मतलब है कि लिस्ट में अगर यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं तो इन सब की एक वैल्यू है, इन सब का एक एड्रेस है। वो कैसे होता है, इंडेक्सड है ये वैल्यूज़, एंड जो इंडेक्स है वो इंटीजर से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एड्रेस बोलूँ, इसका एड्रेस है ए लिस्ट में 0th पोजीशन पे है, 0 से स्टार्ट होती है नंबरिंग। ये ए लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है, ये ए लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे है, ये ए लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हम एक बार लेंथ प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एक बार करा लेते हैं इसमें। इससे आपको और पता चल जाएगा कि लेंथ क्या है इस लिस्ट की एंड किस तरह से आप कॉल कर सकते हैं। प्रिंट लेन ऑफ ए। ओके, लेट्स डू दैट। एंड अगर आप बात करें ए की लेंथ, इसमें 4, इससे आपको पता चलता है कि इसकी लेंथ कितनी है, 4 एलिमेंट्स हैं। एंड अगर आपको किसी भी एलिमेंट को कॉल करना है तो हम उसको भी एक बार कॉल करना मैं आपको सिखा देता हूँ। प्रिंट एंड हम प्रिंट करेंगे किसको, ए के एलिमेंट को प्रिंट करना है हमें, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ए के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। एंड आपको अब यहाँ पर बताना है कि आप कौन से एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 0, 1 सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ तो लेट्स डू इट। प्रिंट ए ऑफ 2 कर लेते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर हम एंटर दबाएंगे तो हमारा सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो गया। सेकंड एलिमेंट कैसे आई है, क्योंकि ये 0th इंडेक्स्ड है, ये फर्स्ट पे इंडेक्स्ड है, ये सेकंड पे इंडेक्स्ड है। तो ऐसे आप बुला सकते हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं। प्रिंट ए ऑफ 3 करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट ए ऑफ 0 करेंगे, एक सेकेंड इसको थोड़ा सही से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम जाएंगे प्रिंट ए ऑफ 0
एंड जीरोथ पे आपको पता है कि फोर था इस लिस्ट में, तो आप 4 को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा लिस्ट है, ये म्यूटेबल है, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कुछ, तो मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ a.append। अपेंड मतलब ऐड करना होता है किसी भी लिस्ट के अंदर। एंड यहाँ पर मैं अपेंड अगर जो भी करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेट्स सी 3 अपेंड करना चाहता हूँ, मैंने 3 अपेंड किया, एंटर दबाया मैंने, अपेंड हो गया वो। अगर मैं अब फिर से लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये जो नंबर है ये उसमें एडेड दिखेगा। तो यहाँ पर अब लिस्ट को मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको उसको म्यूटेट करके दिखा रहा हूँ, प्रिंट ए। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने 3 को अपेंड किया था इस लिस्ट में, एंड 3 आप देख सकते हैं प्रिंट भी हो चुका है। तो लिस्ट में हमारा एक और एलिमेंट ऐड हो गया। लेट्स मूव ऑन टू टपल्स नाउ। टपल्स क्या होता है? टपल्स होता है सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन एनी टाइप, एंड इसमें भी इंडेक्स की इंटीजरिंग होती है। बट इसमें क्या होता है, टपल जो होते हैं वो यहाँ पर हमारे पेरेंथेसिस में इंक्लोज होते हैं। ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज थे, ये हमारे पेरेंथेसिस में इंक्लोज होते हैं। और टपल्स की खासियत क्या होती है, टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है ये। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल आता है कि आप बोलो कि इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, तो यू कैन सी टपल्स, यू कैन से स्ट्रिंग। अगर आपके म्यूटेबल आते हैं यू कैन से लिस्ट्स, आप इजीली बता सकते हैं। एंड टपल्स किसी भी तरह से आप नॉर्मली बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर फिर से जाऊँ एंड यहाँ पर मैं बी को दिखा दूँ, बी इक्वल टू नॉर्मली आप दिखा सकते हैं 5 6 7, ये टपल बन गया। अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें, प्रिंट एक बार मैं प्रिंट करवा देता हूँ, बी प्रिंट बी, एंड यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं उसको, तो ये नॉर्मली हमारा टपल प्रिंट हो गया। टपल किस लिए है आप देख सकते हैं, पेरेंथेसिस में इनक्लोज्ड है। इनक्लोज मतलब उसमें बंद किया हुआ है इसको, एक तरफ हमारा नॉर्मल पेरेंथेसिस है, दूसरी तरफ क्लोजिंग पेरेंथेसिस है। तो आप ये इस तरह से पेरेंथेसिस बना सकते हैं। दूसरी तरह से लिस्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप सेट की बात करें, सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है विद नो डुप्लीकेट एंट्री, इट इज़ इम्यूटेबल। सेट भी क्या है हमारा एक ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ है, इसमें भी किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकते हैं, इंटीजर डाल दो आप, नंबर्स डाल दो। अब बट इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं डाल सकते आप, एक ही 3 अगर डालना है तो एक ही 3 होगा। ये भी इम्यूटेबल है, तो इम्यूटेबल में आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैपिंग मतलब क्या होता है, डिक्शनरी होती है इसमें, डिक्शनरी। ऑलराइट गाइस, तो अब हम डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी सिंपली अगर आप बात करें तो उसमें एक अगर आप बात करेंगे तो पाइथन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम की डालते हैं कोई भी, एंड उसकी एक वैल्यू होती है डिक्शनरी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में जाते हैं तो आपको एक इंग्लिश वर्ड होता है और उसका हिंदी वर्ड आपको साथ में डिक्शनरी के अंदर मिलता है। तो सेम चीज़ पाइथन में भी होती है। कोई भी अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे, कोई भी डिक्शनरी आप इनिशियलाइज करा रहे हैं तो उसमें एक की होगी एंड उसकी एक वैल्यू होगी। तो मैं आपको एक बार डिक्शनरी इनिशियलाइज करके बता देता हूँ। तो डिक्शनरी का एक साइन होता है, नॉर्मली आप किसी भी डिक्शनरी को देखेंगे तो वो कर्ली ब्रैकेट्स में इनिशियलाइज होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, टपल जो होते हैं वो पेरेंथेसिस के अंदर होते हैं, एंड लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, एंड उसी तरह से जो हमारी डिक्शनरीज होती हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं। तो हम एक बार एक डिक्शनरी इनिशियलाइज करा लेते हैं। ए इक्वल टू, लेट्स डू दैट, एक सेकेंड देना मुझे। ए इक्वल टू पेस्ट करते हैं, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, एंड लेट्स से 1 पे अगर हम कोई भी वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो 1 पे हमारी वैल्यू होनी चाहिए डी, लेट्स से डी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप वैल्यूज़ दे रहे हैं, जो आप 1 पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू आप उसको जो आपके ऊपर जो आपके कॉमाज हैं, इन्वर्टेड कॉमाज हैं, उसके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो वो वैल्यू लेगा नहीं। 2 के लिए हम दे देते हैं, लेट्स से 2 के लिए हम देते हैं आर, लेट्स से आर, एंड आपको देखना है कि वो जो वैल्यू आपने डाली है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो, तभी वो लेगा। ये हम डिक्शनरी हमने बनाई, इसको हमने एंटर किया, डिक्शनरी हमारी बन गई। अगर हम प्रिंट करें इस डिक्शनरी को एंड प्रिंट, एक बार हम लेंथ प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपकी। इसके अंदर देखिए आपको दिख रहे होंगे 4 एलिमेंट्स हैं, बट अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से इसको देखें तो ये एक है, ये दूसरा है। तो अगर आप प्रिंट लेन ऑफ ए करेंगे, जो कि आपको मैं करके दिखाता हूँ, तो वो 2 आना चाहिए। इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा मैंने गलती से वो 1 डाल दिया। लेट्स डू दैट, प्रिंट लेन ऑफ, एक सेकेंड देना गाइस, लेट्स पुट दिस इन पेरेंथेसिस एज वेल, एंड ये हमने किया। तो आपको पता चल गया कि जो लेंथ है वो इसकी 2 है, क्योंकि एक 1 के लिए ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। तो 1 के लिए इसकी वैल्यू ये है, 2 के लिए इसकी वैल्यू है। तो नॉर्मल जिस तरह से हमारी डिक्शनरी काम करती है उसी तरह से ये डिक्शनरी भी काम करती है। वैल्यू हमने बता दिया कि हम कोई भी लेटर है, कोई भी हमारे पास इंटीजर है, वो एक वैल्यू होती है, किसी भी वेरिएबल को हम वैल्यू दे सकते हैं, एंड वो दिखाने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये पहला पार्ट था हमारी वीडियो का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी है या भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे दूसरे वीडियो के साथ।